हिंदी लिटरेचर में पाठ 9 यह देश एक है पढ़ाने जा रहे हैं। टॉपिक आपका जो है हिंदी लिटरेचर से रिलेटेड है। टर्म 1 पेन पेपर। ओके, ये आपके एग्जाम में आना अनिवार्य है। ओके, यह देश एक है, विधा है निबंध। ओके, इस निबंध को लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है देखिएगा, जिसमें आपको दर्शाया जा रहा है एकता। जो आप टॉपिक पढ़ेंगे, आप लिटरेचर में ये पाठ पढ़ने जा रहे हैं, इसमें भारत देश की एकता का वर्णन किया गया है। ओके, देश प्रेम, हमारे भारत देश में रहने वाले जितने भी मनुष्य हैं, व्यक्ति हैं, वो अपने देश के प्रति प्रेम करते हैं, उसका भी वर्णन किया गया है। भाईचारा, भाईचारा को दर्शाया गया है। यहाँ पर हमारे भारत देश में अनेक जाति धर्म के लोग रहते हैं और सभी मिलजुल करके रहते हैं। समानता, सभी को समान भाव से देखने का यहाँ पे अधिकार है, प्राप्त है और जीने का अधिकार है। इस टॉपिक में आपको ये देखने को मिलेगा कि हर जाति धर्म के लोग समान रूप से रहते हैं। ओके, संस्कृति चित्रण, हमारे भारत देश की सभ्यता संस्कृति का भी वर्णन इसमें किया गया है। प्रकृति का निरूपण, प्रकृति की सुंदरता का भी वर्णन इस पाठ में किया गया है। जलवायु के बारे में जानकारी, इस टॉपिक में आपको जलवायु, जो वातावरण हमारा परिवर्तित होता है, कौन कहाँ कैसे जलवायु वातावरण में रहता है, उनका वेशभूषा क्या है, उनके खान पान क्या है, इन सब का भी जानकारी इस पाठ में आपको निबंध में कराया गया है। ओके, ये आपके सामने शब्दार्थ है, एक बार हम दोहराना चाहते हैं आपके सामने। विश्व का अर्थ होता है संसार, मानचित्र का अर्थ है नक्शा, सैलानियों पर्यटक जो टूरिस्ट होते हैं, जो बाहर से लोग घूमने आते हैं या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, उनको हम पर्यटक के रूप में जानते हैं। सौंदर्य का अर्थ होता है सुंदरता, पर्याप्त काफी, दृष्टिगोचर दिखाई देना, भिन्नता अंतर, साक्षी गवाह, विविधताएं भिन्नताएं, विश्वास भरोसा, अधिकांश अधिकतर, व्यतीत बिताना, अनुयायी मानने वाला, निर्दोष बेकसूर। सांप्रदायिक का अर्थ होता है अलग अलग संप्रदायों को मानने वाला। जो आपके इस पाठ में बीच बीच में ये कठिन शब्द के रूप में आएंगे और ये कठिन शब्द भी हैं आपके, और इसका अर्थ भी इस प्रकार से यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। ओके, अब हम आपको सारांश पढ़कर सुनाएंगे, सभी बच्चे इसको ध्यान से देखिएगा। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। विविधता में एकता, हमारे भारत देश में विभिन्न प्रकार के जाति धर्म के लोग रहते हैं, फिर भी एकता से बंध करके रहते हैं। भौगोलिक और सामाजिक दृष्टि से इतनी भिन्नता, कहीं पहाड़ ही पहाड़, कहीं रेत ही रेत, कहीं जल ही जल, कोई शाकाहारी तो कोई मांसाहारी है, कोई गर्म प्रदेशों में रहता है तो कोई ठंडे प्रदेशों में, कोई भाषा कुछ है तो किसी की कुछ है, पहनावे में भिन्नता अलग अलग है, फिर भी सब भारतीय हैं। धर्मों की दृष्टि से भी चाहे मंदिर जाएं, चाहे मस्जिद जाएं, गुरुद्वारे जाएं, गिरजा, लेकिन सब भारतीय हैं। सबको मिलाकर यह देश खूबसूरत महान देश बना है। इस देश के इतिहास और संस्कृति के निर्माण में संपूर्ण देशवासियों का योगदान है। यह पाठ अनेकता में एकता के रहस्यों को भलीभांति खुलासा करता है। मतलब ये सारांश में यह स्पष्ट किया जा रहा है कि अनेक जाति धर्म के लोग रहते हैं, अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं, सभी मिलजुल करके रहते हैं, सभी को अधिकार है समान भाव से रहने का और जीने का। हमारा देश भारत विश्व के मानचित्र पर अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस देश की संस्कृति प्राचीन एवं महान है। जनसंख्या की दृष्टि से हमारा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। हमारे देश में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। ये सभी आपस में प्रेम पूर्वक रहते हैं। पर्वतों एवं नदियों ने भारत को भीतर से विभाजित कर कई क्षेत्र बना दिए हैं। इस देश के उत्तरी छोर पर कश्मीर है। कश्मीर की जलवायु मध्य एशिया की जलवायु के समान है। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ की हरी भरी घाटियाँ सैलानियों का मन मोह लेती हैं। डल झील से तैरते सिकारे हमें कल्पना के लोक में ले जाते हैं। शालीमार तथा निशात बाग अपने अनुपम सौंदर्य के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। मतलब इस पैराग्राफ में यह बताया जा रहा है बच्चों कि हमारा भारत देश विश्व का एक अनोखा देश माना जाएगा मानचित्र के रूप में। ठीक है, जो कि यहाँ पे विविधता में एकता को दर्शाया जा रहा है, प्रकृति की सुंदरता को दर्शाया गया है। कश्मीर इतना सुंदर जगह है कि मतलब कहा जाए कि मन को जीतने वाला है, हृदय को जीत लेने वाला है। इन सब का वर्णन यहाँ पे किया गया है। और
बाहर के देश के व्यक्ति लोग यहाँ पर पर्यटक के रूप में आते हैं और यहाँ की सुंदरता को देख करके, लोगों के खान पान रहन सहन को देख करके अत्यंत आकर्षित हो जाते हैं। आगे देखिएगा, इसके विपरीत भारत की दक्षिण छोर पर कुमारी अंतरीप है, जहाँ के घरों की रचना लोगों के रंग रूप श्रीलंका के निवासियों के समान है, श्रीलंका के निवासियों के समान है। इस प्रकार भारत के दोनों छोरों की जलवायु में पर्याप्त अंतर दृष्टिगोचर होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के दक्षिण छोर पर कुमारी अंतरीप है, जहाँ घरों की रचना बहुत ही सुंदर है, देखने को मिलती है और निवासियों का यहाँ पे इतनी सुंदरता सफाई से लोग रहते हैं कि अत्यंत ही देखते बनता है। जलवायु की इस भिन्नता ने लोगों के रहन सहन, वेशभूषा एवं खान पान में भी काफी अंतर ला दिया है। ओके, नेक्स्ट पेज पर आप आइए सभी बच्चे। 57 में पहाड़ी तथा एवं रेगिस्तानी क्षेत्र के लोगों को अधिक परिश्रम करना पड़ता है। यहाँ पे महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है कि रेगिस्तान, जहाँ पे सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देता है, वहाँ के लोगों को बहुत ही अथक परिश्रम करना पड़ता है। फलतः वे साहसी एवं निडर होते हैं। क्यों? क्योंकि इतने ज्यादा हुए परिश्रमशील होते हैं कि कठिन परिश्रम से भी घबराते नहीं है। मराठों एवं राजपूतों की वीरता का साक्षी हमारा इतिहास भी है। यहाँ पे यह दर्शाया जा रहा है कि रेगिस्तान के क्षेत्र में जितने भी मतलब गांव हैं, जगह हैं, यहाँ के लोग जो है, जन्म लेने वाले लोग राजपूत के रूप में हैं, ये बहुत ही साहसी हैं और इतिहास में इनका नाम लिखा गया है। जलवायु का प्रभाव वेशभूषा पर भी पड़ता है। पर्वतीय भागों में अधिक ठंड पड़ती है, अतः यहाँ के निवासी ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। जलवायु का प्रभाव वेशभूषा पर पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि गर्म क्षेत्र में, ठंडे क्षेत्र में जो वहाँ पे लोग निवास करते हैं भारत देश में, उसी तरह से उनका वेशभूषा, रंग रूप भी वहाँ पे दिखाई देता है। नेक्स्ट देखिएगा, समुद्र तट के निकट बसे लोगों को ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। इसी प्रकार खान पान में भी काफी भिन्नता है, सब उसका अनुवाद किया है। आगे देखिएगा, हमारी एकता का जो उदाहरण है, हमारे धार्मिक स्थल उत्तर अथवा दक्षिण, आप कहीं भी चले जाइए, आपको जगह जगह पर एक ही संस्कृति के मंदिर दिखाई देंगे। मंदिर का वास्तुशास्त्र हो अथवा उनकी मूर्तियां, सभी में वे पर्याप्त समानता दिखाई देती। कहने का मतलब आप गिरजा, गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर कहीं भी जाइए, कहीं ना कहीं आपको हर धर्म की सभ्यता, संस्कृति आपको वहाँ पे दिखाई देगी और वास्तुकला का भी वहाँ पे पूर्ण रूप से दिखाई देगा। आगे देखिएगा, इसी प्रकार मस्जिद, गुरुद्वारों तथा चर्च भी सारे भारत में एक ही प्रकार के दिखाई देंगे। पूजा पाठ की विधियों में भी काफी समानता है। पूजा पाठ मतलब कि जो भी हम लोग रीति अपनाते हैं पूजा पाठ में, वे अन्य धर्म में भी दिखाई देता है। आगे देखिएगा, हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार पूजा करने और उसी के अनुसार जीवन व्यतीत करने की पूरी स्वतंत्रता है। कहने का मतलब यह है कि हमारे भारत देश में जितने भी जाति धर्म के लोग रहते हैं, निवास करते हैं, उन्हें हर धर्म को मानने का, पूजा करने का पूरा अधिकार प्राप्त है। हमें सदैव यह स्मरण रखना चाहिए कि हमारे किसी व्यवहार से दूसरे धर्म के अनुयायी की भावना को ठेस ना पहुंचे। यहाँ पे यह बताया जा रहा है कि हम किसी भी सभ्यता, संस्कृति, धर्म को अगर हम देखना है, उसे गंभीर से देखें, लेकिन उसका मजाक हमें उड़ाना नहीं चाहिए और ना ही ऐसा यहाँ पे होता है। आगे देखिएगा, जब हम इस प्रकार का ध्यान नहीं रखते तभी दो संप्रदायों के मध्य कटुता बढ़ती है। यहाँ पे यह बताया जा रहा है, यदि हम इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं कि दूसरे धर्म का मजाक उड़ाएं या उनकी सभ्यता, संस्कृति का मजाक उड़ाएं, तभी वहाँ पे लड़ाई झगड़ा का मुद्दा उठता है। वैसे यहाँ पे यह ध्यान दिया जाता है कि हमारे भारत देश में अधिक से अधिक इन बातों का ध्यान रखा जाता है कि सभी धर्म जो है समान है और सभी धर्म हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। आगे देखिएगा, इन दंगों में निर्दोष व्यक्ति मारे जाते हैं। हमें जियो और जीने दो का रास्ता अपनाना चाहिए। यह पाठ हमें यह सिखा रहा है कि जियो और जीने दो, मतलब यह बताया जा रहा है कि तुम भी स्वतंत्र हो और हम भी स्वतंत्र हैं, चाहे उच्च नीच के लोग हों, चाहे नीच वर्ग के लोग हों, चाहे किसी धर्म के लोग हों, सभी इंसान हैं, सभी को अपने धर्म को मानने का पूर्ण अधिकार है।
आगे देखिएगा, हमें सदैव यह याद रखना चाहिए कि हम एक महान देश के निवासी हैं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए, हमें गर्व करना चाहिए कि हम भारत देश के निवासी हैं। हमें इस महान देश की हर कीमत पर रक्षा करनी चाहिए। देश की एकता को बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। हमें अपने देश के साथ प्रेम करना चाहिए। देश के साथ प्रेम करने के लिए देश के स्वरूप को जानना अत्यंत आवश्यक है। बिना परिचय के प्रेम नहीं हो सकता। देश के मनुष्यों, पर्वतों, नदियों, पशु पक्षियों, पेड़ पौधों के साथ प्रेम करना ही देश प्रेम है। यह देश एक है और इसे एक बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। जय हिंद, जय भारत।